नमस्कार दोस्तों, बैसाख मास में सुनी जाने वाली पोपाबाई की कहानी। किसी गांव में एक पोपाबाई रहती थी। वह बहुत ही ज़्यादा नियम व्रत करने वाली थी। एक दिन उसने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी, इसीलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव के सभी लोगों से कह दो कि वह अपनी गाय व बछड़ों को मेरी यहाँ न आने दे, जिससे वे घास फूस चरने को भेज देते हैं। जो बचा कुचा खाना है वो मुझे खाने को दे दे। एक दिन नगर में राजा शिकार खेलने जंगल में आए और गांव के बाहर जंगल के पास बनी हुई झोपड़ी को देखकर रुक गए। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज़ लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज़ न आई। अनेक बार वह लगातार दरवाज़ा खटखटाता रहा। तब पोपाबाई उठी और कहने लगी कि तुम कौन हो जो बार बार दरवाज़ा खटखटा रहे हो, क्यों आवाज़ लगा रहे हो? राजा ने कहा कि यहाँ का राजा मैं हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, कि मैं किसी पराये आदमी से मुँह नहीं लगती। वह उठकर राजा से कहने लगी कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनाकर राजा से अनुरोध किया कि वह वहाँ वापस ना जाएं। राजा जब पोपाबाई को वापस झोपड़े में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें वह डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुँची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक दिन एक सेठ और सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्गलोक आए तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खुलवाने का आग्रह किया। धर्मराज जी कहते हैं कि इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। धर्मराज जी ने उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्यु लोक में रहो। 8 खोपर से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनो, उद्यापन करना और कहानी की रज है। पोपाबाई लेग लेगी और राई का सारा बोला बाला पोपाबाई की जय हो, ऐसा बोलना। तभी आपको पोपाबाई के राज के बारे में पता चलेगा। तो हमारी ये कहानी इतनी ही है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताएं। बोलिए पोपाबाई की जय।